हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 12 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज आवर बॉडी, यानी कि हमारा शरीर। ठीक है, यूनिट नंबर है आपकी 6, द ह्यूमन बॉडी एंड इट्स नीड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। आवर बॉडी इज द मोस्ट वंडरफुल एंड परफेक्ट मशीन इन द यूनिवर्स। ठीक है, यानी कि पूरे ब्रह्मांड में हमारा जो शरीर है वो सबसे अद्भुत और सबसे परफेक्ट मशीन है एक। ओके, इट इज द ओनली लिविंग मशीन, ये ही केवल एक लिविंग मशीन है हमारे पूरे ब्रह्मांड में। ओके, इट कैन डू मैनी थिंग्स विच अ मशीन कैन नॉट। ठीक है, ये हर एक चीज वो कर सकती है जो एक मशीन नहीं कर सकती। ओके, इट कैन सी, स्मेल, हियर, टेस्ट, फील, मूव, ग्रो, ब्रेथ एंड रिप्रोड्यूस। ये क्या क्या चीजें कर सकती है? देख सकती है, सूंघ सकती है, सुन सकती है, स्वाद यानी टेस्ट कर सकती है, फील कर सकती है, महसूस यानी कि मूव चल फिर सकती है, ग्रो कर सकती है, ब्रेथ यानी कि सांस ले सकती है, और रिप्रोड्यूस यानी कि प्रजनन कर सकती है। ओके, द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल यूनिट्स नोन एज सेल। ह्यूमन बॉडी कैसी बनी है? एक लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स से बनी है। ठीक है, जिनको हम सेल कहते हैं, सेल्स कहते हैं। सेल्स आर ऑफ द सेम काइंड जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ टिश्यू। जितनी भी सेल्स होती हैं वो एक साथ मिलकर क्या बनाती हैं? एक टिश्यू का निर्माण करती हैं। ठीक है, टिश्यू जॉइन टुगेदर टू मेक एन ऑर्गन, और टिश्यू जॉइन होते हैं और एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं। ए फ्यू ऑर्गन्स टुगेदर कैरी आउट वन मेजर फंक्शन फॉर द बॉडी। और हमारी बॉडी के कुछ ऑर्गन जो हैं वो मिलकर एक साथ एक मेजर फंक्शन करते हैं। ठीक है, दे फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम, और ये एक ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं। ठीक है, different organ system together make it possible for the body to work, play, learn, grow, etc. अलग बॉडी, हमारी बॉडी का जो अलग ऑर्गन सिस्टम होता है वो अलग वर्क करता है। ठीक है, अलग तरीके से एक्टिविटी करता है। ओके, सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मानव शरीर का सिस्टम। ठीक है, सिस्टम मीन्स सम ऑर्गन टुगेदर डूइंग वन मेजर वर्क फॉर द बॉडी। सिस्टम का मतलब है कि हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो एक साथ मिलकर एक मेजर वर्क करते हैं। ठीक है, ह्यूमन बॉडी हैज अ स्केलेटन सिस्टम, अ मस्कुलर सिस्टम, अ नर्वस सिस्टम, अ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड अ रेस्पिरेटरी सिस्टम। मानव शरीर में अब आपको यहाँ पर बताया है कि कितने सिस्टम होते हैं। जैसे एक स्केलेटन सिस्टम, जैसे कि ये आपका यहाँ पर शो किया है, ये आपका स्केलेटन सिस्टम है। ठीक है, देन एक मस्कुलर सिस्टम होता है, एक नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, एक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है और एक रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। ओके, सबसे पहले हम रीड करते हैं द स्केलेटन सिस्टम के बारे में। ओके, आवर बॉडी इज मेड ऑफ 206 बोन्स। जैसे कि बच्चों आप सभी को पता होगा कि हमारा शरीर 206 हड्डियों से मिलकर बना है। ओके, These form the framework for the body called skeleton, और ये क्या बनाते हैं? एक फ्रेमवर्क होता है। ठीक है, जिसको हम skeleton कहते हैं। ठीक है, हमारे शरीर का ढांचा। skeleton gives form, shape एंड सपोर्ट टू द बॉडी। skeleton क्या करता है? हमारी बॉडी को शेप में रखता है, सपोर्ट करता है हमारे शरीर को। ठीक है, फैक्ट फाइल्स पढ़ते हैं। ए बॉडी हैज मोर देन ए बेबी हैज मोर देन 300 बोन्स एट द टाइम ऑफ बर्थ, यानी कि जन्म के समय एक छोटा जो बेबी होता है उसमें 300 बोन्स होती हैं। ठीक है, लेटर ऑन सम ऑफ दीज फ्यूज टुगेदर फॉर्म 206 बोन्स इन अडल्ट, और बाद में ये बोन्स एक साथ जुड़ जाती हैं। ठीक है, और जब हम अडल्ट होते हैं तो हमारे बॉडी में 206 बोन्स होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं द मस्कुलर सिस्टम। ओके, देयर आर अबाउट 600 मसल्स इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में लगभग 600 मसल्स होती हैं। ओके, मसल्स हेल्प्स टू मूव अबाउट एंड डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क। मसल्स क्या काम करती हैं? मूव करने में और हमारी बॉडी के अलग अलग प्रकार के कामों को करने में। थर्ड है द नर्वस सिस्टम। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम इन आवर बॉडी। ये हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम होता है। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन एंड नर्व्स। इसमें क्या क्या शामिल होती हैं? इसमें ब्रेन होता है, मस्तिष्क यानी कि, और नर्व्स होती हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको शो किया है मस्कुलर सिस्टम। ठीक है, इट रिसीव्स मैसेज फ्रॉम द सेंस ऑर्गन एंड सेंड ऑर्डर टू द मोटर ऑर्गन्स। अब ये रिसीव करता है सेंस ऑर्गन्स के मैसेजेस को और मोटर ऑर्गन्स तक सेंड करता है, भेजता है। ठीक है, चेक योर सेल्फ, ड्रॉ लाइन्स टू जॉइन द पिक्चर्स टू द मैचिंग बोन्स ऑन द स्केलेटन। अब यहाँ पर आपको मैच करनी है पिक्चर। ठीक है, जैसे यहाँ पर
हाथों की बोन्स हैं, ठीक है, तो हाथ की शो की गई है, तो आप मैच कर लेंगे इजीली। ओके, सो ये आपको मैच करनी है सारी। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम 4 द डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, ये आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम की इमेज आपको शो की गई है बच्चों। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ, डाइजेस्टिव सिस्टम का स्टार्ट कहाँ से होता है? हमारे मुंह से, माउथ से। ओके, द डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूड्स स्टमक एंड इंटेस्टाइन। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड होता है? हमारा स्टमक होता है और इंटेस्टाइन होती है। इट इज द सिस्टम विच डाइजेस्ट फूड ईटन बाय अस। और ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करता है जिसको हम ईट करते हैं उस फूड को। ठीक है, इन द माउथ द फूड इज चूइड बाय द टीथ। हमारे मुंह में हमारे दांतों के द्वारा हमारा फूड चबाया जाता है, राइट। देन इट गोज टू द स्टमक एंड गेट मिक्सड विद वेरियस जूसेस इन द लीवर एंड स्टमक। उसके बाद क्या होता है? हमारे स्टमक में जाके अलग अलग जूसेस में जो लीवर है और स्टमक है इनमें मिक्स हो जाते हैं हमारे फूड। ठीक है, देन इट गोज टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन में यानी छोटी आंत में पहुंच जाता है। ठीक है, where the fine parts is sucked by the blood and taken to all parts of the body। जहां पर जो फाइन और अच्छे पार्ट्स होते हैं उनको हमारा ब्लड सक कर लेता है और हमारी बॉडी के सभी पार्ट तक पहुंचाता है। ठीक है, द इनडाइजेस्टेड फूड गोज टू द लार्ज इंटेस्टाइन। और जो इनडाइजेस्टेड फूड होता है वो आपके लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, फ्रॉम वेयर इट इज सेंट आउट थ्रू द एनएस। और जो जहां से वो एनएस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। ओके, फैक्ट फाइल्स पढ़ते हैं। द ह्यूमन हार्ट पंप ओवर 13,640 लीटर्स ऑफ ब्लड पर डे। अब यहाँ पर बताया है जो मानव शरीर का जो हार्ट होता है, ठीक है, वो पर डे लगभग 13,640 लीटर ब्लड को पंप करता है। ठीक है, योर हार्ट कीप्स पंपिंग एज लॉन्ग एज यू लिव। यानी कि आपका जो हृदय है वो तब तक पंप करता रहता है जब तक आप जीवित रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम द रेस्पिरेटरी सिस्टम। यहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम की आपको इमेज शो की गई है। ओके, इन रेस्पिरेशन फ्रेश एयर इज लेड इनटू द विंडो पाइप थ्रू द नोज। अब यहाँ पर आपको बताया है हमारी जो फ्रेश एयर है वो हम कहाँ से लेते हैं? नोज के थ्रू लेते हैं, राइट। फ्रॉम देयर इट गोज टू द लंग्स, जहां से वो हमारे लंग्स में पहुंच जाती है। इन द लंग्स में द ऑक्सीजन ब्लड सक्स ऑक्सीजन, द ब्लड सक्स ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। ब्लड हमारा जो ब्लड है ऑक्सीजन को सक कर लेता है एयर से। ठीक है, ऑक्सीजन हेल्प्स टू बर्न फूड इन द बॉडी विच गिव्स अस एनर्जी टू परफॉर्म एक्टिविटीज। ऑक्सीजन फूड को बर्न करने में मदद करती है। ठीक है, डाइजेस्ट होने में कह सकते हैं। ठीक है, मदद करती है और जो कि हमारी एक एनर्जी की फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाती है जिससे हम अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर पाते हैं। Our lungs give out कार्बन डाइऑक्साइड विच इज इम्प्योर। हमारे लंग्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकते हैं, ठीक है, बाहर निकालते हैं जो कि इम्प्योर होती है। वी मस्ट कीप आवर विंडोज ओपन टू गेट इन फ्रेश एयर। ठीक है, ताजी हवा लेने के लिए हमें अपनी विंडोज को ओपन रखना चाहिए। ठीक है, वी मस्ट ब्रेथ ओनली थ्रू द नोज। हमें केवल अपनी नाक के थ्रू ही सांस लेना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारा नंबर 6 द सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम की आपको इमेज शो की है बच्चों। ओके, चलिए रीड करते हैं। द सर्कुलेटरी सिस्टम सर्कुलेट ब्लड इन द बॉडी। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है? हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। इसमें क्या क्या आते हैं हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में? हार्ट और ब्लड वेसल्स आती हैं। द हार्ट पंप्स ब्लड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हमारा हार्ट जो है ब्लड को पंप करता है और हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाता है। थ्रू द ब्लड वेसल्स के थ्रू। ठीक है, द ब्लड सप्लाइज फूड, ऑक्सीजन एंड अदर मटेरियल्स टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हमारा ब्लड हमारी पूरे शरीर को फूड, ऑक्सीजन और अदर मटेरियल्स जो जिनकी नीड होती है वो सब पहुंचाता है। आर्टरीज ब्रिंग इम्प्योर ब्लड टू द हार्ट। और आर्टरीज क्या करती हैं? इम्प्योर ब्लड को लेके आती हैं। ओके, वेन्स टेक प्योर ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और वेन्स क्या करती हैं? ब्लड को लेती हैं और हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाती हैं। ओके, नेक्स्ट नंबर 7 है हमारा द एक्सक्रीटरी सिस्टम। चलिए रीड करते हैं। यहाँ पर एक्सक्रीटरी सिस्टम की इमेज आपको शो की है। वी हैव 2 किडनीज। हमारे पास 2 किडनी होती हैं। ओके, किडनीज आर बीन शेप्ड। किडनी जो होती है उनकी शेप कैसी होती है? बीन की तरह होती है। ओके,
इस तरीके से होती है जैसे आपको इमेज में शो किया है। ओके, ब्लड पासिस थ्रू द किडनी टू बी प्योरीफाइड। ठीक है, प्योरीफाइड होने के लिए ब्लड हमारा किडनी से पास होकर गुजरता है। ठीक है, किडनी से होकर गुजरता है। द किडनीज थ्रो आउट वेस्ट मैटर्स इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। ठीक है, और हमारी किडनी जो होती है जितने भी वेस्ट मैटर्स होते हैं हमारी बॉडी से बाहर निकाल देती है यूरिन की फॉर्म में। ओके, एक्सक्रीटरी सिस्टम रिमूव्स वेस्ट मैटर्स फ्रॉम द बॉडी, और एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारी बॉडी से वेस्ट मैटर्स को बाहर निकाल देता है, रिमूव कर देता है। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं नंबर 8, द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, It helps to produce babies by the matching of male and female. Reproductive system में क्या होता है, बेबीज को जन्म दिया जाता है। ठीक है, बच्चों को प्रजनन होता है। ठीक है, करेक्ट ब्रीदिंग हैबिट्स पढ़ते हैं अब। फर्स्ट, ऑलवेज ब्रेथ थ्रू योर नोज। आपको हमेशा अपनी नाक से सांस लेनी है। ठीक है, डू नॉट वियर टाइट फिटिंग क्लॉथ्स। आपको बहुत ज्यादा टाइट कपड़े नहीं पहनने हैं। नेक्स्ट है ऑलवेज ट्राई टू ब्रेथ इन फ्रेश एयर। आपको हमेशा ट्राई करना है कि आप ताजी हवा में सांस ज्यादा लें। कीप द डोर्स एंड विंडोज ओपन। आपको अपने डोर्स और विंडोज को ओपन रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है डू नॉट कवर योर फेस वाइल स्लीपिंग एज द सेम एयर शुड नॉट बी ब्रेथेड इन ओवर एंड ओवर अगेन। ठीक है, आपको सोते समय अपना फेस कवर नहीं करना है, क्योंकि जब आप सो रहे होंगे अपना फेस कवर करके तो वही एयर जो है बार बार रिपीट होती रहेगी। ओके, नेक्स्ट है ऑलवेज डू सम एक्सरसाइज इन द फ्रेश एयर। आपको हमेशा फ्रेश एयर में कुछ एक्सरसाइज करनी चाहिए। ठीक है, करेक्ट ब्रीदिंग हैबिट्स आपको शो की हैं। अब ना फिर से चेक योर सेल्फ पढ़ते हैं। कीप योर हैंड्स वेरी क्लोज टू योर नोज एंड ब्रेथ फास्ट। ठीक है, आपको क्या करना है, अपनी हैंड्स को अपनी नाक के बहुत पास रखना है, जैसे कि इमेज में शो किया है। ठीक है, और बहुत तेज तेज सांस लेनी है। You will be able to feel the air released out of your nose. आप देख पाएंगे कि आपकी नोज से एयर रिलीज हो रही है। This is the used air. ये आपकी used air होती है। ठीक है, rich in carbon dioxide which is thrown out of the nostril. ठीक है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है जिसको हम अपने नोस्ट्रिल के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, नाउ हम रीड करते हैं अवर सेंस ऑर्गन्स। The sense organs make us feel or sense the things around us. सेंस ऑर्गन क्या करते हैं, हमारे आसपास का जो सराउंडिंग होती है उसको फील करने में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। ठीक है, सेंस ऑर्गन्स आर 5 होते हैं। ठीक है, जैसे आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन, ये आपके 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। All these tell us about the world around us. ये सभी हमें क्या बताते हैं, हमारे आसपास के संसार के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे द आईज। Our eyes record the pictures and send messages to the brain. हमारी आंखें रिकॉर्ड कर लेती हैं पिक्चर्स को और मैसेज भेजती हैं ब्रेन तक। ठीक है, The brain read the messages and tell us about the things we see. ब्रेन मैसेज को रीड करता है और हमें बताता है कि हमने क्या देखा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बच्चों द नोज। ठीक है, नाक। Our nose records the smell and send messages to the brain. हमारी जो नाक है वो रिकॉर्ड कर लेती है स्मेल को और ब्रेन तक मैसेज सेंड करती है। The brain recognize the smell and tell us about the things. ब्रेन स्मेल को पहचानता है और हमें उस चीज के बारे में बताता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है द ईयर्स, कान। Our ears record the sound and send messages to the brain. हमारे कान क्या काम करते हैं, साउंड को रिकॉर्ड करते हैं और ब्रेन तक मैसेज पहुंचाते हैं। The brain recognize the sound and tells us about it. ब्रेन रिकॉग्नाइज करता है यानी कि पहचान लेता है साउंड को और हमें उसके बारे में फिर बताता है। The tongue यानी कि जीभ। Our tongue records the message and sends it to the brain. हमारी जीभ फिर हमारा मैसेज को रिकॉर्ड करती है और ब्रेन तक सेंड करती है। The brain recognize it and send message about it. ब्रेन उसे पहचानता है और उसके बारे में हमें मैसेज बताता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है हमारा द स्किन यानी कि हमारी त्वचा। Through the skin we feel pleasure, pain and differences. हमारी स्किन के थ्रू हम महसूस कर पाते हैं दर्द को। ठीक है, किसी भी प्रकार के वेदर को हम महसूस कर पाते हैं। डिफरेंट पोर्स ऑफ स्किन गिव अस डिफरेंट फीलिंग्स। हमारे स्किन में अलग अलग पोर्स होते हैं जो कि हमें अलग अलग चीजों के बारे में बताते हैं।
डिफरेंट स्पॉट ऑन स्किन मेक अस फील हीट एंड कोल्ड। और हमारी स्किन के जो डिफरेंट स्पॉट होते हैं, ठीक है, अलग अलग जगह हमें ठंडाई या फिर गर्मी के बारे में बताती हैं। ओके, ऑल दिस रिक्वायर्स कॉन्टेक्ट ऑफ द स्किन विद द ब्रेन। ये सभी रिक्वायर जो होती हैं, ये सभी हमारी कहाँ पहुंचती हैं, ब्रेन के साथ कॉन्टेक्ट करती हैं। Thus all our sense organ work with the help of the brain। इस प्रकार हमारे सभी सेंस ऑर्गन ब्रेन के साथ यानी ब्रेन की मदद से काम करते हैं, कार्य करते हैं। डिफरेंट parts of the brain receives messages from different sense organs। अलग अलग हमारी बॉडी के अलग अलग जो सेंस ऑर्गन हैं वो अलग अलग तरीके से मैसेज पहुंचाते हैं ब्रेन तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम न्यू टर्म्स इस चैप्टर की। स्केलेटन क्या होता है? ए स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स, यानी कि हड्डियों से बना हुआ एक ढांचा। ओके, टिश्यूज ए ग्रुप ऑफ स्पेशल सेल्स, ठीक है, यानी कि कुछ स्पेशल सेल्स है, उनका ग्रुप है, परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन, जो कि एक जैसा ही कार्य कर रही हो। नर्व्स ए बंडल ऑफ द फाइबर्स कैरिंग मैसेजेस टू एनी बॉडी पार्ट फ्रॉम द ब्रेन। यहाँ पर आपको बताया फाइबर्स का एक बंडल होता है जो कि मैसेज को कैरी करता है, ले जाता है हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट तक ब्रेन से। ठीक है, ब्लड वेसल्स ट्यूब दैट कैरी ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी कि ऐसी ट्यूब्स होती हैं जो कि ब्लड को कैरी करती हैं और अलग अलग बॉडी पार्ट तक लेके जाती हैं। ब्रीदिंग द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एयर इनटू आवर लंग्स एंड रिलीजिंग इट आउट थ्रू नोज और माउथ। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं अब हम वंस मोर। द ह्यूमन बॉडी इज अ फैसिनेटिंग मशीन। ह्यूमन बॉडी क्या है? एक बहुत ही आकर्षण मशीन है। ठीक है, नेक्स्ट है दिस इज मेड अप ऑफ सेल्स, टिश्यूज, डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स। हमारी बॉडी जो है सेल्स, टिश्यूज और डिफरेंट ऑर्गन से मिलकर बनी है। ठीक है, नेक्स्ट है द सेंस ऑर्गन मेक अस फील सेंस द थिंग्स अराउंड अस। सेंस ऑर्गन क्या काम करते हैं? हमारे आसपास की वस्तुओं के बारे में हमें महसूस कराते हैं। द स्केलेटन सिस्टम गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी। स्केलेटन सिस्टम हमारी बॉडी को शेप देता है और सपोर्ट करता है। मसल्स along with bones help the body and its part to move। मसल्स हमारी स्केलेटन सिस्टम के साथ मिलकर क्या काम करती हैं? बॉडी को मूव करने का। नेक्स्ट है द डाइजेस्टिव सिस्टम मेक्स द फूड रेडी फॉर अस बाय द बॉडी। अब यहाँ पर आपको बताया डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है? फूड को मेक करता है, ठीक है, हमारी बॉडी के लिए। द ब्रीदिंग सिस्टम सप्लाइज ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ब्रीदिंग सिस्टम क्या करता है? ऑक्सीजन को सप्लाई करता है हमारी बॉडी के सभी पार्ट तक। ठीक है, नेक्स्ट है द सर्कुलेटरी सिस्टम कैरीज ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सर्कुलेटरी सिस्टम हमारी बॉडी के सभी भाग तक ब्लड को पहुंचाता है। द नर्वस सिस्टम सेंड्स मैसेजेस फ्रॉम द ब्रेन टू रेस्ट ऑफ द बॉडी। नर्वस सिस्टम क्या करता है? सेंड करता है मैसेजेस ब्रेन को, ठीक है, और बाकी हमारी पूरी बॉडी को। द एक्सक्रीटरी सिस्टम रिमूव्स वेस्टेज मैटर्स फ्रॉम द बॉडी। एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारी बॉडी से वेस्टेज को बाहर निकालने का काम करता है। द रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्प अस टू प्रोड्यूस बेबीज। रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या करता है? बेबीज को प्रोड्यूस करने में, ठीक है, बच्चों को जन्म देने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है वी मस्ट लर्न टू अडॉप्ट करेक्ट ब्रीदिंग हैबिट्स। हमें करेक्ट ब्रीदिंग हैबिट्स को अपनाना चाहिए, ठीक है, अडॉप्ट करना चाहिए। सो बच्चों, आपका ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।